बालक तू माता शेरावालिए, है टूट ये नाता शेरावालिए हो। मैं बालक तू माता शेरावालिए, है टूट ये नाता शेरावालिए। शेरावालिए माँ, पहाड़ा वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरावालिए, है अटूट ये नाता शेरावालिए। तो दोनों आंख से अंधे हैं, सूर है, लेकिन भगवान किसी को न किसी को ऐसा ऐसा काला दे देते हैं जो उनका जीवन सफल होता है। तो आइए इनके पास हम पहुंचे हुए हैं, संगीत में महारथी हासिल किए हुए हैं, तभी भी ये अपने घर पे बैठे हुए हैं, इनको कहीं स्टेज मिला नहीं, वो चीज शो मिला नहीं ताकि इनको जाके अपना परफॉर्मेंस करे। लेकिन हम इनके माध्यम से इनसे कुछ गाना सुनने का काम करेंगे और इनको जो कठिनाइयां हुआ है अपने जिंदगी में अपने। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह है जी जी और जी बोलिए। मेरा जन्म जो है पूर्वी चंपारण बिहार में हुआ है। जी जी और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में हुआ, जेपीएम सीनियर सेकेंडरी फॉर द ब्लाइंड। जी जी ये होटल ओबराय के बगल में पड़ता है जी जी। तो मैं वहाँ क्लास 6 तक पढ़ पाया, जी क्योंकि मुझे संगीत के तरफ जो है ज़्यादा रुझान हो गया। इसी वजह से जी पढ़ाई में उतना मैं वो नहीं सक्सेस हो पाया, पर संगीत में जी। मैं किया। अच्छा। तो मेरा पहला पहला प्रोग्राम हुआ चंपारण महोत्सव। जी तो चंपारण महोत्सव में क्या हुआ कि उसमें वीरेंद्र पांडे चयन समिति में थे और संजय पांडे थे। तो ये लोग मेरे को नहीं चुन रहे थे, सिलेक्शन नहीं कर रहे थे, बोले कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन पब्लिक ने डिमांड किया तो इनको सिलेक्शन करना पड़ा, और मैंने शास्त्रीय संगीत गाया था। जी और उसमें तबला वादक जो थे हमारे विश्वनाथ राम थे सर जी जी। और बाकी और भी मैंने स्टेज शो किया, जैसे जागरण, फिल्मी गानों का भी। के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। मैंने कुछ प्रोग्राम किया है, जी जी लेकिन जो जो मौके मिले उसके बाद मैंने इंडियन आइडल में मैंने प्रयास किया। तो मैं एक राउंड तक पहुंच गया था। अच्छा। दिल्ली में उसका ऑडिशन हुआ था आईजी स्टेडियम के पास। उसके बाद कोलगेट अंताक्षरी का एक प्रोग्राम हुआ था, जी उसमें भी मैंने मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उसमें क्या हुआ, अफसोस की बात हो गई कि हम लोगों से झूठ बोला गया कि आपका प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गया। मतलब वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन वो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। उसके शो होस्ट थे गजेंद्र सिंह, जी। लेकिन उन्होंने हमसे झूठ बोला। अच्छा। हम्म। झूठ बोलने का रीजन क्या था? आपसे इतना बड़ा झूठ बोला गया जबकि वहां पे शो प्रोग्राम हुआ, लेकिन आपको जानकारी तक भी नहीं दिया गया। इसका रीजन क्या था कि आपको इस तरीका का धोखा मिला? रीजन हो सकते हैं, जिसे कुछ लोग सोचता है कि ब्लाइंड लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे। जी मैं विजुअली फॉर हैंडीकैप हूँ, तो ये कई लोग इसके कई कारण निकालते हैं कि ब्लाइंड लोगों को रखने में दिक्कत होता है। ये भी हो सकता है जी कारण, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे बताया नहीं गया कि क्या कारण से हुआ। मेरा जबकि टिकट करवा दिया गया था भैया, अच्छा लेकिन 9,000 उसमें टिकट का में लगा था, लेकिन बताया गया कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सिलेक्शन करके भी अच्छा। ये लोग धोखा दे दिया। आपको धोखा मिला वहां से। हाँ। तो क्या आप इसके बाद तैयारी किए कि नहीं, ताकि फिर से आप उस जगह पर आप पहुंच सके, उस मुकाम पर आप पहुंच सके?
इसके बाद तो मैं अपने मोतिहारी ज़िले आ गया, क्योंकि मेरी बहन की शादियाँ करनी थी। जी, तो मेरे पास जो है मेरे साथ माँ रहती थी, जी, लेकिन और बहन को भी देखना था, शादी करना था, इसी वजह से उसके बाद मौका उतना नहीं मिल पाया। जी, लेकिन मैं यूथ फेस्टिवल वगैरह में भाग लेता था जी, यहाँ के। जी, लेकिन हमारे साथ बार-बार संजय पांडे और वीरेंद्र पांडे, ये लोग जो है हमको नहीं चुनते थे। जी, जबकि जजेस कहते थे कि इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जी। लेकिन ये लोग नहीं चुनते थे जजेस, ये चयन समिति में संजय पांडे ये लोग। अच्छा, ये कहीं तो जाति मुद्दा तो नहीं वहाँ पे प्रकट हो रहा था? जाति मुद्दा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई जाति मुद्दा है। मेरे 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 जो कैंडिडेट थे एक और, वो अनुराग मिश्रा, वो लोगों ने बोला कि आपसे खराब गाए, अच्छा, उसको चुन लिया। अच्छा, लेकिन और लोगों ने मेरी गायकी को सराहा, लेकिन मेरे को नहीं चुना। तो मिश्रा थे, मतलब मिश्रा तो आप जानते हैं हुँ, पंडित होते हैं। हुँ, तो हो सकता है कि जाति मुद्दा हो सकता है कहीं। हो सकता है। हम्म, उस समय आपको कैसा लगा जब आप वहाँ पे गए, 9,000 रुपया आप टिकट लगा के वहाँ पे पहुँचे और उस स्टेज के छूने का प्रयत्न किए, जी लेकिन बल्कि उस स्टेज से आपको नीचा उतार दिया गया। जी जी। उस समय आपको दिल को कैसा लगा होगा? मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, मैं काफ़ी दिन तक मैं निराश रहा, खाना भी नहीं खाता था मैं। मैं मतलब निराशा के मारे खाना तक नहीं खाता था, तो मेरी माँ बार-बार हमको वो ढाँढस बंधाती थी। अच्छा। वो कहती थी कि कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये सब होता रहता है। अगर इसी तरीक़े से बहुत सारा गरीब परिवार का बच्चा भी होता है जो इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं और इस काम को करना चाहते हैं, लेकिन उनको आवाज़ को दबा दिया जाता है। जी, जी, जी। उनको आवाज़ों को दबा दिया जाता है कि वो आगे नहीं जा पाएँ। जी। जैसे बड़े-बड़े स्टार जो होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, हुँ, हम ही जो है, हुँ, हम ही स्टार रहें, जी। बाकी और दूसरा इसमें भाग न ले और हुँ, दूसरा इसमें स्टार न बन पाए, हुँ, ताकि उनको कुछ डिमोशन होना शुरू हो जाता है। जी। अच्छा-अच्छा कलाकार गाँव देहात में हुँ, अपने पैसे के कारण या कोई भी चीज़ अभाव के कारण जी, घर पे रह जाते हैं। जी। उन सबों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए। जैसे आप इस तरीक़े से आप धोखा खा चुके हैं, जी। उनको भी धोखा हो सकता है, मिल सकता है अभी आगे चलकर। हुँ। क्या कहिएगा उसके बारे उनके बारे में मैं यही कहता हूँ कि पहले तो आप उसके रूल रेगुलेशन को समझ लीजिए। में? आप और जो पहले से भाग लिए हैं, उन जी, लोगों से बात करिए कि इसमें क्या होता है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। जी, जैसे मेरी माँ ने और लोगों से बात किया था, इन लोगों से जो पहले से जो ऑडिशन देते थे, तो इन लोगों ने भी अपनी कहानी बताई कि इसमें बहुत धोखा होता है, जी, इसलिए आप लोगों को इस समय नहीं पढ़ना चाहिए। जी, तो जो पहले पुराने-पुराने लोग हैं, उन लोगों से बात कर लीजिए कि कैसे, क्या उसमें क्या बेनिफिट है, क्या इसमें नुकसान है, हुँ, तभी उसमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तभी उठाना चाहिए। हुँ। अच्छा, क्या लगता है कि अब आप क्या करना चाहते हैं? मैं इसमें नाम कमाना चाहता हूँ, अच्छा, इसी लाइन में। अच्छा, इसी गायकी के लाइन में आप हुँ। नाम कमाना चाहते हैं ताकि आपको देश दुनिया के लोग आपको देखें, जी। आपको कला की प्रशंसा करें, जी, 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 जी। यही ना? जी, तो आप बट हमको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है मोतिहारी जैसे छोटे शहर में। हुँ, इस सब चीज़ का माहौल नहीं हो पाता है। अच्छा, अच्छा, मेरे चैनल पे ऑडियंस लोग देख रहे होंगे, उनके लिए क्या संदेश आप दे बताना चाहिएगा? कि मतलब आपको कला को कहाँ तक पहुँचाया जाए, किस तरीक़े से आपको मेरे प्लेटफ़ॉर्म मिले? मेरे जितने भी लोग अगर देख रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ ऑडियंस से कि प्लीज़ मेरे गाने को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें, और जितने लोग शेयर करेंगे उतना ही मेरे कला को बढ़ावा मिलेगा, देश-विदेश तक बढ़ावा मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ।